जय माता दी। हर 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 महादेव। 6 अक्टूबर को 16 धागों का महालक्ष्मी व्रत का समापन है। इसमें हमें चंद्रमा जी की पूजा विशेष करनी है। चंद्रमा की पूजा करने से ही लक्ष्मी माता के व्रत का हमें पूरा फल मिलता है। हमें कैसे ये पूजा करनी है, चलिए हम आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले हमें एक थाली लेनी है, उसमें हमें सफेद कलर के पुष्प रखने हैं। फिर हमें उसमें रखना है एक शंख, अक्षत, दीप, दूध से बनी मिठाई। पूजा के लिए आपको थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से कुमकुम जरूर लेने हैं। और एक आपको लेना है धागा मोली का। हम लेंगे चांदी का एक लोटा, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा डालेंगे गंगा जल और फिर डालेंगे सिंपल हमारा जल। आपके पास चांदी का लोटा नहीं है तो आप स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ इस जल में हम डालेंगे थोड़े से अक्षत, थोड़े से डालेंगे हम चावल, थोड़े से डालेंगे हम फूल, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे अष्टगंध का तिलक, ऐसे डालेंगे हम इसमें मिश्री, इसमें और थोड़ा सा हम डालेंगे दुर्वा के 1-2 पत्ते। ये हमने आपको बता दिया कि आपको चंद्रमा पूजा की थाली में क्या क्या रखना है। आइए जानते हैं कि कौन सा मंत्र आपको बोलना है। माता महालक्ष्मी के पूजन में चंद्रमा जी को अर्घ देने का विशेष महत्व है। हम किस दिशा की तरफ मुख करके चंद्रमा जी को अर्घ देंगे? उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है, क्योंकि उत्तर की दिशा महालक्ष्मी की दिशा होती है, कुबेर की दिशा होती है। माता लक्ष्मी के व्रत के समापन के समय में हम चंद्रमा जी को अर्घ उत्तर साइड मुख करके ही देंगे। दूसरा, आप चाहे तो शंख से दें, चाहे आप चांदी के पात्र से दें, पीतल के से दे सकते हैं, या आप स्टील के भी दे सकते हैं, मिट्टी का भी दे सकते हैं। कि आपके पास मिट्टी का है कलश तो आप मिट्टी के कलश से भी जल दे सकते हैं। चंद्रमा जी को अर्घ देंगे तब हमारा मंत्र होगा ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। चंद्रमा जी माता लक्ष्मी के सगे भाई माने जाते हैं। जब हम शंख से जल देते हैं, इस शंख की उत्पत्ति भी जल से ही हुई है, समुद्र मंथन के समय से ही, इसलिए जल का इसमें विशेष महत्व बताया गया है। दक्षिणावर्ती शंख हो चाहे बायावर्ती दक्षिणावर्ती शंख हो, कोई भी आप शंख लें, पर जो शंख बजाया जाता है वह शंख आपको नहीं लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दक्षिणावर्ती शंख से ही विष्णु भगवान जी का, शालिग्राम जी का अभिषेक किया जाता है। जिन्होंने भी गोपाल जी रखे हैं वो अगर दक्षिणावर्ती शंख से हर रोज अपने गोपाल जी का अभिषेक करते हैं तो उनके घर में वैसे भी धन का आगमन बना ही रहता है। चंद्रमा पूजन की शुरुआत हमें कैसे करनी है? हमने अपनी थाली तैयार की और फिर आप अपने, जैसे आपके आंगन से चंद्रमा दिखाई देता है तो आप अपने आंगन में पहुंचे, अगर आपकी छत से दिखाई देता है तो आप अपने घर की छत पर जाएं। उसके बाद हमें खड़े होकर चंद्रमा जी को अर्घ देना है। खड़े होकर ही चंद्रमा जी की आरती करने की भी विधि बताई गई है। जैसे कि हम सूर्य देव को खड़े होकर अर्घ देते हैं, वैसे ही हमें चंद्रमा जी को भी खड़े होकर ही हमें अर्घ देते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी थाली, अपने पास में कोई स्टूल रखे, आप वहाँ पे अपनी थाली रख ले। उसके बाद आप अपने चंद्रमा जी को नमस्कार करें। बाद आप चंद्रमा जी का पूजन करेंगे, यानी कि दूर से ही हमें भाव के रूप में पूजा करनी है। पहले हम थोड़े से अक्षत डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी कुमकुम डालेंगे, चंद्रमा की तरफ तिलक करने का भाव करेंगे। इसे पुष्पों की वर्षा भी कर दे, चंद्रमा जी दूर है ना, तो भाव के रूप में करना है। बाद आप जो हमने मोली बताई है, यानी कि छोटा सा कपड़े का अस्तर के रूप में, वह हमें रख देना है भाव करते हुए चंद्रमा के लिए। उसके बाद हम दीपक जलाएंगे। दीपक हमें देसी घी का ही लेना है। आरती आपको गोल लेनी है चंद्रमा के लिए। धूप भी लगा सकते हैं। हम उन्हें आरती करते हुए उनका दीप दिखाएंगे और फिर उन्हें भोग लगाएंगे। जो हमने सफेद मिठाई रखी है थाली में, ये सब करने के बाद, भोग लगाने के बाद, अब हम भगवान चंद्रमा जी को अर्घ देंगे। उत्तर दिशा की साइड आपको मुख करते हुए को अपने दोनों हाथों को उठाकर ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको जल देना है। आप शंख से जल दोगे तो वह आपको कैसे देना है? को जो हमने दूध बनाया था, यानी कि जल बनाया था, वो शंख में डाल लेना है। शंख में स्पेस रहता है उतना ही आपको शंख में भरना है। एक हाथ से आपको शंख लेना है और दूसरा हाथ आपको अपने दूसरे हाथ पे लगा लेना है। चंद्रमा की तरफ मुख करते हुए ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको जल देना है। सेम जैसे आप लोटे से दोगे वैसे ही आपको शंख से देना है। चंद्रमा से मतलब कि चंद्रमा को आप शंख से 4 बार जल दे सकते हैं, क्योंकि शंख छोटा होता है ना। लोटे में तो एक बार में ही जल आ जाता है, पर चंद्रमा शंख में छोटा होता है तो 4 बार आपको जल देना है। तो आपको चंद्रमा जी का परिक्रमा करनी है, यानी कि जहाँ हमने जल दिया है वहीं पर हमें क्लॉकवाइज परिक्रमा करनी है। राइट हैंड से आपको घूम जाना है। एक बार आप घूम जाए वही आपके लिए बहुत है। चंद्रमा जी से आप प्रार्थना करेंगे कि हे चंद्रमा, आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, हमें
हमारी कुंडली में चंद्रमा मजबूत रखें और लक्ष्मी माता से भी आप प्रार्थना करेंगे, हे लक्ष्मी माता हमारे घर में आप स्थायी रूप से वास कर जाएं। आपको थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में बैठना चाहिए और वहीं पर बैठकर आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए चंद्रमा की रोशनी में। फिर देखें लक्ष्मी माता आपके घर में स्थायी रूप से आएगी, क्योंकि आपने लक्ष्मी माता के भाई को जो मनाया है तो लक्ष्मी माता को आपके घर में आना ही है। चंद्रमा को अर्घ देने का जो समय है वह 6 अक्टूबर को रात्रि को 11:43 पे है। बिल्कुल सही समय है। इस समय पे आपको जल देना है चंद्रमा जी को। आपने चंद्रमा जी को अर्घ दे लिया है, पूजा अर्चना कर ली है। अब आप अपनी थाली लेके नीचे आएंगे। यहाँ आपने माता लक्ष्मी जी की चौकी लगाई है। यहाँ पर आपने भोग प्रसाद रखा है माता लक्ष्मी जी का। भोग के लिए काफी औरतें परेशान हो गई थी बहनें कि भोग कितने लगाना है, तो आपको 3 थाली में भोग लगाना है। चाहे आप अकेले कर रहे हैं, चाहे आप अपने परिवार में किसी और के साथ भी कर रहे हैं, आपको थाली में 3 बार ही भोग लगाना है। भोग की जो थाली है माता लक्ष्मी की एक अलग होगी। माता रानी की आपने थाली निकाली है, यानी कि जो 16 पूरी निकाली है ना, 16 आपने खीर के भाव वहाँ पे निकाले हैं। इसे आपने थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए निकाल लेना है, थोड़ा प्रसाद आपको अपने पति को खिला देना है। बाकी का एक थाली का हमने जो रखा है प्रसाद माता रानी का 16 पूरी का भाव अलग से, वह हमें सुबह के समय गाय माता को खिलाना है। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसे आप सुबह ही खिला दें, क्योंकि पूरी रात वो माता लक्ष्मी जी के आगे भी रहेगा। मौसम थोड़ा सा कभी ठंडा और थोड़ा सा गर्म होता है, तो प्रसाद खराब नहीं होना चाहिए। तो आप सुबह ही गौ माता को प्रसाद वह खिला दें। और जो दूसरी थाली अपने की उसमें से आप थोड़ा अपने लिए रखें और थोड़ा सा आप अपने पति को खिला दें। 6 अक्टूबर को हमें करनी है पूजा विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की, और सुबह यानी कि 7 तारीख को हमें माता रानी के व्रत का पारण करना है। आपने चंद्रमा जी का पूजन कर लिया क्योंकि रात को, और आपने रात को ही माता लक्ष्मी को भोग प्रसाद अर्पित कर दिया। और जो माताएं बहनें इसी व्रत में जीविते का व्रत रखेंगी, तो आप लोगों को यह व्रत पारण नहीं करना है, रात में व्रत पूरा करना है। आपको 7 तारीख को यह व्रत पारण करना है। जो हमने माता लक्ष्मी का जो अलग से हमने जो श्रृंगार लगाया है, श्रृंगार हमें जो दान देना है, वह हमें 6 तारीख को ही दे देना है रात को लक्ष्मी नारायण मंदिर में। जो पंडित जी की हमने